आप सभी का वृंदावन धाम यात्रा में मेरा 18वां व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। ये व्लॉग थोड़ा बड़ा लंबा है पर आपको बहुत मज़ा आएगा, देखिए। और हमारे रचित भाई देखो कैसे बैठे हैं समाधि में। वैसे ही हम लोग बरसाना परिक्रमा कर रहे थे नंदगांव की, तो एक महाराज जी मिले थे और बाद में हम लोग ने गए तुलसी महाराज के वहाँ गए थे। उनके वहाँ राधा रानी के चरण ये छवि है। हम यहाँ तुलसी बाबा के आश्रम में आए हैं। अश्वेश्वर महादेव परिक्रमा, अश्वेश्वर महादेव के वहाँ गए थे, मोर पंख मंदिर के पास। आइए दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर राधा रानी को झुलाते हैं। झूली झूली जी राधा रानी, राधे राधे। तो यहाँ तुलसी बाबा के आश्रम में साक्षात श्री जी ठाकुरानी जी का चरण दर्शन है, जो कि 5000 साल पुराना उनका चरणों का निशान है। तो आइए दर्शन करते हैं। अभी प्रभु जी ने बताया ना, वैसा ही राधा जी का चरण का छाप यहाँ पर है। जिसको तुलसी बाबा बता रहे हैं आपको, ये तुलसी बाबा है, वो आपको बता रहे हैं। या देखो ये सर, बोलिए ना आप कुछ इसके बारे में। ये कृष्ण जी का दाहिना चरण है। हाँ हाँ। ये राधा जी का दाहिना चरण है। हाँ हाँ। इसका गर्ग संहिता ग्रंथ में लिखा है, हाँ हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मनम हाँ। हाँ दृष्टवा नत्वा नरा कश्चित साक्षात श्री कृष्ण पदम परिजीति। हाँ। गर्ग जी ने लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का हाँ और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। वाह वाह, सही की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो શું છે તમે આપણે से કઈ વાત કરો। का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ता है, इसमें ये लिखा है, इसको पूरी बात उसको मिलता है। बोलो। ये 4 युगा है। जो वाइट में सबसे जो है वो सतयुग, सेकंड में ब्राउन कलर है वो त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और उसके बाद सबसे बड़ा ब्लैक में है वो कलयुग। और ये जो स्टोन है उसके अंदर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान की छवि है। और सोमवती अमावस्या और पितृपक्ष था, तो उसमें वहाँ से सब परकर के साथ में स्नान करने आए थे। और यहाँ से राधा जी गई, तो राधा जी का 100 साल बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था कृष्ण जी से। और जब लौट के आए तो यहाँ पर 3 महीने रहे थे। तो कृष्ण जी ने जब 3 महीने रहे तो उन्होंने कहा कि अब रास किया जाए गोपियों के साथ में। तो गोपियों के जब रास करने के लिए फिर कृष्ण जी यमुना जी के किनारे पे रात को जा करके बंसी बजाई थी। और जैसे ही बंसी बजाई, जैसे ही ये समय रुक गया था, और जो भगवान की जो दिव्य गोपियाँ थी उन्होंने बंसी सुनी, और बंसी सुनी तो वो जैसे काम कर रही थी वो ऐसे ही उसको ऐसे ही छोड़ गई थी। इतनी जल्दी गई कि जो रसोई में काम कर रही थी वो ना आँच को बंद करके गई, ना कढ़ाई को उतार के गई, ना बर्तन में जो सामान पका रही उसको निकाल के गई, और कृष्ण जी के पास में जंगल में पहुँच गई। कृष्ण जी ने उनको रास को बुलाया था, लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया
क्या ये द्वारका में रहे, मथुरा में रहे, और इनको हमारी जैसी सुंदर गुणवान और ऐसी स्त्री कोई मिली नहीं, इसलिए इन्होंने रात्रि में बंसी से सब समय रोक करके हमको बुलाया है। तो कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम अच्छे कुल की स्त्री हो, और अच्छे कुल की स्त्रियों को रात्रि के समय में घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए, और तुम इस जंगल में चली जाए। गोपियों ने कहा तेने बंसी बजाई और हमको बुलाया, और कह रहा है अब तुम घर चली जाओ। कृष्ण जी बोले देखो इनके अंदर तो अभिमान हो गया, ये तो तू मेरे से बात करने लगी, और जब तक भाव नहीं होगा तब तक रास नहीं होगा। तो कृष्ण जी और राधा जी दोनों ही उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गई थी। तो जब राधा कृष्ण उनके बीच में से गायब हो गए तो उनको इतना कष्ट हुआ कि वो मूर्छित हो गई थी। फिर उनको जब चेतना हुई तो फिर वो रात्रि में सब ढूंढने लगे, लेकिन उस समय कृष्ण जी उनके बीच में से, और एक उनके भक्त थे ऋभु नाम के ऋषि जो 60,000 वर्ष से राधा कृष्ण के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे थे, उनको दर्शन देने चले गए। भगवान ने उनको दर्शन दे दिया, वो खड़े हो गए, दर्शन दे करके स्तुति की, परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया और अपना शरीर छोड़ दिया। उनको भगवत प्राप्ति हुई, उनके शरीर में से एक ज्योति निकली और वो कृष्ण के शरीर में घुस गई, और कृष्ण जी के चरणों से वो पार्षद के रूप में प्रकट हो गए, वो चतुर्भुज में। वो भगवान के यहाँ से दिव्य विमान आया, वो उसमें चले गए। राधा जी बोली ये तो आपके बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन इनका जो पार्थिव शरीर पड़ा है ये कितना पवित्र है, इसका संस्कार करना चाहिए, हम तुमको यहाँ जंगल है कोई है नहीं। और राधा जी ऐसे बोल रही थी तो उनका शरीर पानी बन गया, उनकी डेड बॉडी पानी हो गई, और पानी बन करके वहाँ एक सरोवर प्रकट हो गया, देव सरोवर। हाँ, आज के टाइम में कहाँ है वो देव सरोवर? वो ब्रज में 4 धाम है। अच्छा, जैसे उत्तराखंड में 4 धाम है, ऐसे ही ब्रज में भी 4 धाम है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नरनारायण पर्वत, उधर रोहिताचल पर्वत है, वहाँ पे है। तो ये शिला जो है जी, उसी पर्वत में थी। अच्छा, जब गोपियों ने कहा कि अब कृष्ण जी तो मिलने नहीं है, जब बंसी बजाई अभी गायब हो गए, मिले थे तो अब तो मिलेंगे नहीं, ढूंढने पे नहीं मिले, तो अब शरीर को यमुना जी में समाप्त कर देंगे। और वो जब यमुना जी के किनारे पर पहुंच गई तो फिर उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी ने कहा कि जब तो ये तू मैं कर रही थी, अब तो ये मतलब ये मरने को तैयार हो गई मेरे ऊपर। तो कृष्ण जी ने उसी पर्वत पर से बंसी बजा दी, और गोपियों ने बंसी सुनी तो वो पानी के किनारे पर खड़ी हो गई कि पहले बंसी बजाई जब तो मिले थे, अभी तो बंसी की आवाज आ रही है, मिल सकते हैं। और इतना ही गोपी सोच रही थी, तब तक राधा और कृष्ण दोनों ही उनके बीच में प्रकट हो गई। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने रास किया। तो ये जो लीला फिर रास हुआ तो समय हो गया, 6 महीने तक रात्रि रुकी रही। और गोपियां जब लौट के आई, उन्होंने रास के बाद में कहा कि अब अपने घर जाओ। और जो गोपियां घर लौट के आई तो उनको आँच भी जल रही थी, कढ़ाई भी रखी थी, और कढ़ाई में जो सामान था वो जैसा का तैसा मिला, जला नहीं, क्यों भगवान ने समय रोक दिया था। ये जो समय से ही ये गर्म ठंडा ये सब चल रहा है। तो ये जो शिला थी उसी पर्वत में थी, वहाँ पर पत्थर का खनन होने लग गया था पहाड़ी का, तो ये भी अलग हो गई थी। तो तोड़ने वालों ने इसको अलग रख दिया और पत्थर को उठा ले गए। तो रात्रि में उन महाराज जी को राधा रानी ने दर्शन दिया, उनकी भी जन्मभूमि महाराष्ट्र की थी। अच्छा, और 17 साल में ही वो इधर आ गए थे पीछे से, भगवत के। तो उनको रात्रि में दर्शन देके राधा रानी ने कहा कि तुम एक आसन से पूरा मूल भागवत संस्कृत में करते थे जब उठते थे। अच्छा, राधा रानी में दर्शन करते तो मंगला से खड़े होते और स्वयं तक भागवत सुनाते रहते थे राधा रानी को। मंदिर बंद होता तो सीढ़ियों पर सो जाती थी। तो फिर महाराज जी को राधा रानी ने दर्शन दिया और इनसे कहा कि वो मेरी चरण शिला रखी है, उसको लाके बरसाना में दर्शन को प्रकट करो। तो ये भक्तों पर कृपा करने के लिए ये चरण शिला यहाँ पर स्थापित कराई राधा रानी। जबकि गर्ग जी खड़े होके देखते थे भगवान की लीलाओं को, तो सांखरी खोर है वहाँ हस्तचिन्ह है भगवान का, जी देखा, जो बटकी फोड़ करके जी जी भगवान जी देखा मैंने, मक्खन खा के हाथ वहाँ पहुँचा। सुगंध भी है। तो गर्ग संहिता में लिखा है हस्तचिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मनम दृष्टवा नत्वा नराकृत्य साख्या श्री कृष्ण पदम विजयति। तो हस्तचिन्ह तो यहाँ पे पहले से था। जी जी, राधा रानी ने भक्तों पर कृपा करने के लिए ये शिला बना दी। जो हस्तचिन्ह का चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, गर्ग मुनि गोलोक धाम में उसका टिकट
कंफर्म कर देते हैं। अरे वो जो दर्शन कर लेता है वो लोग धाम को जाता है। हरि बोल। जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। वो जो हमारे पानी में जो शिला है वो वैसी मस्त सरस। चले मेरा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।